बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आरिफ के सपोर्ट में खुशामदीद। सभी को मैं वेलकम कहना चाहूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फावर के हवाले से, और फावर में हम बात करने वाले हैं लेवल के हवाले से। तो गाइज़, लेवल क्या होते हैं? गाइज़, लेवल जो होते हैं, लेवल में हमें ये फ़ायदा मिलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी जगह पे न्यू जाते हैं तो वहाँ पर आपका लेवल 0 होता है। तो फावर में कुछ ऐसा ही होता है। जब आपका कुछ टाइम मतलब कुछ अर्सा आप वहाँ पर गुज़ारते हैं, कुछ आप अचीव कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको लेवल्स मिल जाते हैं। तो इस तरह फावर में होता है कि जब आप फाइवर को फर्स्ट जॉइन करते हैं तो आपकी लेवल 0 होती है, लेकिन जब आप कुछ अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं तो आपको लेवल दिए जाते हैं। और जब आपको लेवल दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिले, क्लाइंट्स आपके पास आए। तो फाइवर में क्या तरीक़ाकार है गाइज़, फाइवर का जो रिक्वायरमेंट है बेसिक्स, वो एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो गाइज़, आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या तरीक़ाकार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीच योर नेक्स्ट लेवल, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइज़, यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो चुका है। नाउ गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास है सेलिंग सीनियरिटी। सेकंड नंबर पे आपको ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं, और इसके बाद आपके पास अर्निंग्स, और इसी तरह डेज विदाउट वार्निंग। तो अगर हम बात करें सेलिंग सीनियरिटी के हवाले से, तो गाइस सेलिंग सीनियरिटी का मतलब ये है कि जब आप फाइवर पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, और जब आप गिग जिस दिन आप गिग पब्लिश कर देते हैं, मतलब जब आप गिग बना लेते हैं और वो गिग जो आपकी पब्लिश हो जाती है जिस दिन से, तो उसी दिन से आपके जो नंबर ऑफ डेज है वो काउंट होना शुरू हो जाती है। मतलब कम से कम आपके 2 महीने आपका 2 महीने मतलब हो चुके हो फाइवर पर। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, कम से कम 2 महीने आपका टाइम जो है फावर में हो चुका हो एज अ सेलर, मतलब एज अ गिग क्रिएटर, आपकी गिग मौजूद हो, आप ऑर्डर्स ले चुके हो, कम से कम 2 महीने आपका मतलब टाइम जो है अरसा वो गुजर चुका हो फावर में, तब आपको एलिजिबल किया जाता है लेवल 1 के लिए। साथ में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सेलिंग सीनियरिटी, ये जो चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे आपने कंप्लीट कर देने हैं। ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, मतलब ये है कि 60/60 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ पर सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑर्डर्स। कम से कम आपके 10 ऑर्डर्स होने चाहिए आपके ऑल टाइम में, मतलब जिस दिन से आप फावर ज्वाइन करते हैं तो उस दिन से लेके जितना भी अरसा आपने फावर पे गुजारा है, तो कम से कम आपको 10 ऑर्डर मिले हों। ठीक है ना? 10 ऑर्डर मतलब आपको मिले हो तो ही आप आगे लेवल 1 पर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 10/10, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो है अर्निंग के हवाले से। तो गाइज, अर्निंग के हवाले से अगर मैं आपको बता दूं, तो कम से कम आपको फाइवर कहता है कि $400 आपको कमाने चाहिए फाइवर में। मतलब कम से कम आपकी अर्निंग्स $400 होने चाहिए, तभी आप जो है आगे एलिजिबल होंगे, ये ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह ये मेरा तकरीबन 279 है डॉलर्स। इससे मैंने ज़्यादा डॉलर्स कमाए हैं, लेकिन मैंने सीधा फाइवर से बाहर कमाए हैं। ठीक ठाक। और आई एम सॉरी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई यहाँ पर। तो मैंने $279 यहाँ पर कमाए हैं, और बस कुछ ही डॉलर्स की दूरी पे हूँ। ये भी जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम फावर के बाहर किया है, मैंने क्लाइंट्स फावर से लिए हैं, बट वो इलीगल तरीके से मैंने फावर के बाहर, मतलब वो जो है ना, जितना भी काम किया है वो लीगल नहीं है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपका अकाउंट बैन हो सकता है। ठीक है? तो गाइज़, चलिए वो तो हम बाद में बताएँगे आपको कि किस तरह से आप क्लाइंट के साथ बाहर डील कर सकते हैं। बट एनीवे, यहाँ पर हम फावर की बात कर रहे हैं। तो डेज़ विदाउट वार्निंग्स आप देख सकते हैं, कम से कम 1 महीने के अंदर आपके ऊपर कोई वार्निंग ना आया हो फावर में। जैसा कि मैंने इस वाले टॉपिक में आपको बता दिया। बाज़ तौर पर लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट को अपना नंबर भेज देते हैं या ईमेल। तो इस दौरान फाइवर की जानिब से या तो अकाउंट बंद किया जाता है, या फिर उसमें वार्निंग्स आ जाती है। फाइवर कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा इस तरह आपने किया तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो इस तरह आपके 1 महीने में कोई इस तरह का वो ना हो, मतलब कोई वार्निंग ना आया हो, तो तब क्या होगा, जब आपकी ये सारी स्टेप्स, ये सेलिंग सीनियरिटीज़, ऑर्डर्स, और इसी तरह अर्निंग्स और डेज़ विदाउट वार्निंग्स, ये अगर आपके सही हो, मतलब इस तरह ब्लू बाय ब्लू हो, तो सॉरी, ग्रीन और ब्लू में फ़र्क नहीं कर रहा, और बट या आपको दिख रहा है। तो जिस तरह ऐसा ऐसा ही हो, तो फिर मतलब आप एलिजिबल होंगे, लेवल 1 आपका हो जाएगा। यहाँ पर एवोल्यूशन हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट एवोल्यूशन जो है वो 15 फरवरी को होगी। तो उसमें पता चलेगा कि हम कौन सी लेवल पर हैं, हमारे ऑन डिलीवरी रिस्पांस टाइम क्या है, ऑर्डर कंप्लीशन क्या है, मतलब ये सब कुछ वहाँ पर अपडेट किया जाता है। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी अर्निंग्स अभी कंप्लीट नहीं है, तो मैं लेवल 1 में तो जा नहीं सकता हूँ।
और इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊँगा भी कि जब मैं लेवल 1 हासिल करूँगा। तो कुछ इस तरह से ये स्टेप्स हैं, ये आपको आपके ज़हन में होने चाहिए अगर आप लेवल 1 में जाना चाहते हैं तो। और लेवल 1 में जाना बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए। इससे क्या होता है कि हमारे प्रोफ़ाइल पे बहुत सारे क्लाइंट्स आएँगे और हमें ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह हम फिर लेवल 2 में जाएँगे और लेवल 3 इसके बाद होता है टॉप लेवल सेलर। तो गाइज़ होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपनी कीमती राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें और मज़ीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़ जाएँ। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको मेरी वीडियोस ढूँढने में कोई दुश्वारी ना हो और इससे मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी मिलती है जब आप मुझे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।